नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:25 पर मऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:35 पर गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:10 पर सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:40 पर सेवापुरी यानी कि वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे और 4:45 पर राम आश्रय वाटिका यानी कि वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7वां चरण केवल बाकी है और पूर्वांचल की इसमें 13 से अधिक सीटें शामिल हैं। अब ऐसे में जो सीटें बची हुई हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर से बात कर ले वाराणसी की, जहां से पीएम मोदी मौजूदा समय में सांसद भी हैं और वाराणसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 3 अन्य जिलों में भी वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। शाम 4:45 पर वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट वाराणसी मानी जा रही है, क्योंकि वाराणसी के आसपास से के जिले ऐसे हैं जिसको इसके जरिए साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। सोनभद्र में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया और अब चुनाव जो है यानी कि मतदान अपने अंतिम चरण में है। केवल 7वां चरण बाकी है, जिसमें गाजीपुर की बात कर ले, मऊ की बात कर ले, सोनभद्र की बात कर ले, चंदौली, सलेमपुर, वाराणसी, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर 7वें चरण में मतदान होना है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे और सबसे ज्यादा निगाहें जो जिस पर रहने वाली हैं वो है वाराणसी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि वाराणसी में रात से ही दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी, ये वो 4 जिले हैं जहां पर आज जनसभा को संबोधित करेंगे और समय भी आपको बता रहे हैं कि कितने बजे कहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव है, अपने अंतिम पड़ाव में चुनाव पहुंच चुका है, तो अब ऐसे में पूरी कोशिश है कि बची हुई सीटों पर जमकर प्रचार प्रसार किया जाए और क्योंकि एक रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई और उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर बात कर ले गाजीपुर की, क्योंकि देखिए जिन सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी पूरी तरह की तैयारी कर ली है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, संतोष मिश्रा सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुक करूंगी अमन का। अमन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले भी दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में आज लग चुका है। बात कर ले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी? बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है
सुबह 10:10 पे 10:30 करीब बताया जा रहा है कि वो काल भैरव मंदिर दर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं वहां से बाबा काशी विश्वनाथ भी जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद दशाश्वमेध पे गंगा आचमन भी करेंगे और कहीं ना कहीं वहां से सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना हुआ है वहां पे जाएंगे और कहीं ना कहीं जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वहां पे उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति वहां पे तय करेंगे कि किसको किस बूथ पे रहना है। और कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आके यहाँ पे समीक्षा बैठक करते हैं केंद्रीय कार्यालय पे, तो तमाम जितने मंत्रीगण हैं उत्तर प्रदेश के वो वहां पे मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा माना जा रहा है पूर्वांचल का। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, अगल बगल के जितने भी तमाम जिले हैं वाराणसी के, वो वहां पे ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 3-3:30 करीब जो है वाराणसी भी आ जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 4-4:15 यहाँ पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जितने भी तमाम सियासी गलियारे हैं वो अब कहीं ना कहीं गर्मी के साथ गर्मा चुके हैं और अब इंतजार है जनता को। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख का जब वोटिंग पड़ेगी यहाँ पे, और काफी हॉट सीट मानी जाती है पूर्वांचल की, ये या माने तो पूरे उत्तर प्रदेश की काफी हॉट सीट मानी जाती है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है कि 29 तारीख को या तो 28 तारीख को यहाँ पे जनसभा है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये अहम दौरा माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो तमाम जितने भी दौरे उनके हो चुके हैं यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ये जो आखिरी वाला दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये माना जा रहा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 4 दिवसीय दौरे पे केवल वाराणसी ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, अमन आप हमारे साथ बने रहिए। संतोष मिश्रा भी हमारे साथ सोनभद्र से है। संतोष, बात कर ले सोनभद्र की, तो सोनभद्र का मौजूदा समीकरण क्या कुछ कहता है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कितना ये प्रभावशाली होगा? ये मैं बता दूं कि सोनभद्र का मुख्यमंत्री का जो चुनावी दौरा है, यहाँ को जो है कि बुद्धि रामलीला मैदान में इनका जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। और सोनभद्र जिला जो है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे आदिवासियों का वोट जो है कि काफी मात्रा में अधिक है। और यहाँ पे जो है कि लोकसभा की, और जो कि इसमें यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2:10 पे आएंगे और करीब 50 मिनट तक अपने सभा में संबोधित करेंगे। और अपना दल के प्रत्याशी विक्की कौल और बीजेपी के प्रत्याशी उपचुनाव रुचि के जो है श्रवण कुमार गौड़ के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। और तकरीबन यहाँ पे जो स्वतंत्र देव सिंह आए थे अभी परसों यहाँ पे 25 तारीख को, उनको देख के काफी यहाँ पे लोग नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि जल शक्ति मंत्री यहाँ पे आए हुए थे और पानी के समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक जो कनहर बांध परियोजना बना था उसमें लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े चुनावी वादे तो किए, लेकिन जो है कि उसमें जमीनें कुछ और ही थी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आगे जो है कि यहाँ पे दूसरी में आदिवासी क्षेत्र में अपना फोकस कर रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिससे लोगों को कम से कम जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुने और उनकी निजात दिलाने की कोशिश करें। जी संतोष, जैसा कि आपने भी बताया कि सोनभद्र की बात करें तो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, तो ऐसे में क्योंकि इस बार बीजेपी का नारा है विकास, तो बात कर ले सोनभद्र की, तो किस तरह का बदलाव आपने इन 5 सालों में देखा है सोनभद्र में और क्या चुनौतियां बीजेपी को फेस करनी पड़ सकती है इस क्षेत्र में? ये मैं बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि इंडिया गठबंधन से जो छोटे लाल खरवार यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं 80 लोकसभा सीट के, ये जो है कि पहले बीजेपी से ही जो है कि यहाँ पे सांसद हुआ करते थे। लगभग ये जो इनकी पकौड़ी लाल कोल मौजूदा जो सांसद थे उनके बहू इस समय जो है चुनाव मैदान में है। और यहाँ पे जो पकौड़ी लाल कोल श्रवण को लेके जो है कि मंच से जो गाली गलौज का उसका वीडियो वायरल हुआ था, उससे यहाँ पे काफी लोगों में आक्रोश जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे बड़ी चुनौती के सामना करना पड़ सकता है। ठीक, अमन बात कर ली वाराणसी की, तो वाराणसी से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं, वाराणसी का कायाकल्प किया और कायाकल्प के आधार पर ही वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार क्या कुछ मुद्दे वाराणसी में रहने वाले हैं,
क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से वाराणसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए हैं, जैसा कि 84 घाटों का सौंदर्यीकरण, उसके बाद रोपवे का सौगात देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहीं न कहीं क्योटो का जो इनका सपना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में आए थे 2014 में, तो कहीं न कहीं उन्होंने कहा था कि मैं काशी को क्योटो बना के छोड़ूंगा। तो कहीं न कहीं अब जो है काशी क्योटो की तरफ बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं या अभी चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, जैसा कि रोपवे है, स्टेशन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नमो घाट के भी सौंदर्यीकरण की फिर से बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं मणिकर्णिका घाट पे जो शवदाह जैसे होते हैं, मणिकर्णिका घाट का भी सौंदर्यीकरण, क्योंकि महाश्मशान माना जाता है काशी का सबसे बड़ा। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य जो अभी भी चल रहे हैं, चुनाव के समय भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी हैं, और काशीवासी ऐसा कर रहे हैं कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री को जिता देंगे तो कहीं ना कहीं फिर से कुछ सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये चीज देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं काशीवासी को उपहार स्वरूप कोई ना कोई सौगात जरूर दे के जाते हैं। तो काफी ये यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 1 तारीख को जो वोटिंग होनी है, कितने परसेंटेज पे वोटिंग गिरेगी यहाँ पे काशी में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने सारे बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पे काशी में आके अब डेरा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं पे प्रवास करेंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पे आ गए हैं। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो तमाम जितने भी बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पे प्रवास करेंगे और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव के लिए यहाँ से जनसभा का आगाज करेंगे। जी अमन, जैसा कि आपने भी बताया कि दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर लग रहा है, तो जेपी नड्डा गृह मंत्री अगर बात कर ले तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो आज आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा सुनगुन बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी आज आ सकते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई ऐसे अन्य मंत्रीगण हैं। और केंद्रीय में ये भी सुनगुन बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं शाम को उनका, हालांकि अभी प्रोटोकॉल कंफर्म नहीं बताया जा रहा है उनका, लेकिन ये सुनगुन सूत्र बता रहे हैं कि पीयूष गोयल भी आ सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो जनसभा में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और पीयूष गोयल भी रहेंगे। और वहां से सीधे जो है जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे जो है बुनकरों से जो है चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में बुनकरों के साथ वहां पे कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करेंगे, बुनकरों के हालचाल लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये दौरा जो 4 दिन का बड़े चेहरों का जो दौरा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के, काफी अहम माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब काशी की जनता को 1 तारीख की तैयार है। जी अमन, क्योंकि इस बार लक्ष्य बीजेपी की ओर से बड़ा रखा गया है, खास तौर से बात कर ले काशी की, तो लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि इस बार 10 लाख का आंकड़ा रखा गया है, यानी कि 10 लाख के मार्जिन को रखा गया है। तो ये बताइए कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए किस तरह की रणनीति यहाँ पर बीजेपी की ओर से बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 लाख का इस बार टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेके चल रहे हैं यहाँ वाराणसी काशी से। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट द्वारा भी लगातार जो है उनके स्टाफों द्वारा यहाँ पे जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है कि जितने भी न्यू वोटर्स हैं वो घर से निकल के वोट करें, कहीं ना कहीं अपना मत खाली ना जाने दें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, या तो माने वाराणसी के लोकल जितने भी एनजीओ हैं, संस्थान हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर लगा के और घाटों की सीढ़ियों पे लिख के, घाटों की दीवारों पे लिख के कि न्यू वोटर्स अपनी मत का प्रयोग करें। और कहीं ना कहीं जो वोट नहीं देता है,
जो वोट घर में बैठा रहता है वोटिंग के दिन, वो लोग भी जाके वोट करें और अपनी मत का प्रयोग करें। तो काफी एक संदेशा जो है काशी में दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार 10 लाख पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि वो तो पता चलेगा 4 तारीख को ही, जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। हालांकि 1 तारीख को जब वोटिंग होनी है तो देखना यही बनता है कि वोटिंग परसेंटेज कितना काशी से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। संतोष मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए सोनभद्र से। संतोष, बात आप अगर कर ले हम सोनभद्र की, तो आप जैसा कि बता रहे थे कि एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी आज कोई बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर केवल जनसभा को संबोधित करके वहां से रवाना होंगे? इनका जो है कि कोई बैठक का कार्यक्रम तो यहाँ पे निर्धारित नहीं है सोनभद्र में, सिर्फ ये जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे जो स्थानीय नेता है वो करीब सभी जगह जो है कि जा जाके बैठक कर रहे हैं और लोगों को जो जो जिसके अंदर लोगों के अंदर जो नाराजगी है उनको जो है कि दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफी तौर से यहाँ पे जो संगठन है, हिंदू संगठन है और बाकी संगठन है, वो काफी नाराज है और इनका जो है कड़ा विरोध भी कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे ये नाराजगी किस लिए है संतोष? ये नाराजगी किस लिए है? जी मैं बता दूं कि ये नाराजगी है जो पकौड़ी लाल कोल ने अभी 2 साल पहले जब ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो अपने जातियों को लुभाने के लिए ये मिर्जापुर में मंच से जो है कि ये श्रवण और ब्राह्मणों को जो है कि मंच से ही गाली दिए थे कि श्रवण ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भी हैं ये जो है कि हमेशा जो है कि यहाँ पे आदिवासियों का और हम लोगों का दोहन करते हैं। इन लोगों को जो है कि इनके घर पे पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत ही जाति सूचक शब्द को अभी प्रयोग किए थे और जो कि मैं अभी इसमें नहीं बोल सकता और ऑडियो जो है कि काफी वायरल हो रही है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, यहाँ पे जो है कि लोग घर घर जाके और बीएलओ द्वारा पर्ची बांटी जा रही है और स्थानीय नेताओं का भी घर घर जाना संपर्क किया जा रहा है कि जिससे अधिक से अधिक लोग यहाँ से निकल के और बीजेपी के पक्ष में वोट करें। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, यहाँ पे जो भी लड़ाई है बहुत ही कांटे की लड़ाई है। और बात कर ले संतोष, अगर सोनभद्र के मौजूदा सांसद को लेकर, तो मौजूदा सांसद को लेकर लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? ये बता दो कि मौजूदा सांसद जो है कि पकौड़ी लाल जो कोल है वो ये पहले सपा में भी जो है कि 5 साल सांसद रहे हुए हैं और बीजेपी में भी 5 साल इनकी जो है कार्यकाल पूरा हुआ है। ये सोनभद्र के लिए आज तक यहाँ पे लोगों का जो कहना है, जो लोगों का मानना है कि सदन में अभी सोनभद्र जिले के लिए 10 साल के अंदर कोई आवाज भी नहीं उठा सके और ये जो है कि अगर सदन में बोल भी नहीं पाते हैं तो फिर ऐसे सांसद को हम लोग चुन के यहाँ से जो है कि सांसद में भेजने का काम क्यों करें। और वही अगर छोटे लाल की भी बात करें तो वो भी जो है कि 5 साल यहाँ पे बीजेपी से सांसद चुने गए थे और वो भी थे। और सोनभद्र के अगर सांसद के नाम पे विकास कार्य को देखा जाए तो यहाँ पे शून्य है। जी, यानी कि संतोष, साफ तौर पर मौजूदा सांसद को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी है। अब देखना यही होगा कि ये नाराजगी क्या, इन्हीं नाराजगी को लेकर जनता 1 तारीख को मतदान करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अमन, बात कर ले वाराणसी की, तो क्या अन्य राज्यों की तरह, अन्य जिलों की तरह अगर हम बात कर ले, अन्य जिलों में जिस तरह से जाति समीकरण को बिठाया जा रहा है, तो क्या वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जातीय समीकरण हावी है या फिर यहाँ पर विकास हावी है? देश का ऐसा जिला हो या कोई भी प्रदेश हो, वहां पे जाति समीकरण, चूंकि ये धर्म की नगरी काशी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पौराणिक कालों में भी यहाँ पे भी दिखाया जाता रहा जाति जातिवाद, ये सब जात पात ये सब माना जाता रहा। तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पे काशी, क्योंकि संस्कृति की नगरी है काशी और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा माना जाता है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा भूमियार वोटर्स हैं, ब्राह्मण वोटर्स हैं और ठाकुर वोटर्स हैं यहाँ पे और SC/ST कास्ट हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो कि वहां पे भी यहाँ की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तमाम जो IT सेल के कार्यकर्ता हैं या IT सेल के जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो अल्पसंख्यक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस समय जो है काशी का सबसे अहम वोट माना जा रहा है तो 2 ही लोग का माना जा रहा है। सबसे पहला ब्राह्मण वोट माना जा रहा है और दूसरा अल्पसंख्यक वोट। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की है तो काशी में ब्राह्मणों की और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की है। जिस तरीके से यहाँ पे
काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है और कहीं ना कहीं कण कण में शंकर बसते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राह्मण भी ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ पे, और जो अल्पसंख्यक पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक कहावत है कि क्या नाम से कि काशी में चुनाव होना बहुत कठिन माना जाता है यहाँ पे। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से वाराणसी में आए हैं, उन्होंने विकास जो किया है, 84 घाटों का विकास किया है, रोडों का विकास किया है, और मेन विशेष जो विकास उन्होंने किया है काशी विश्वनाथ धाम जो कि बन के तैयार है, और कहीं ना कहीं प्रतिदिन लगातार जो है प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।